हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब कौन है। आपके पास में चार ऑप्शन यहाँ पे हैं। देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास है मसूद हुसैन खां है, प्रोफेसर सैयदा जाफर है, सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर है, जमील जालबी है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर। हमारी कोशिश ये होती है कि न सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बताया जाए, साथ ही साथ में उससे रिलेटेड चीजें भी आपके साथ में शेयर कर दी जाए। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर की पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। आपकी जाय वफात यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो नोट कर लीजिएगा, 1905 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है। याद रखिएगा कहाँ पे हुई है, हैदराबाद में। और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत ही अहम तसनीफ है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछी गई है, हिंदुस्तानी लिसानियात। लिसानियात के मौजू पर जो है आपकी बहुत ही अहम किताब है, इसे जरूर याद रखिएगा। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, कदीम हिंद आर्याई में कौन कौन से वेद मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में ऋग्वेद है, यजुर्वेद, महाभारत। दूसरा ऑप्शन सामवेद, अथर्ववेद, रामायण। तीसरा ऑप्शन अथर्ववेद, रामायण। और चौथा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सब मुझे आंसर कर दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी ये चारों वेद जो है कदीम हिंद आर्याई के दौर में के जमाने में मिलते हैं। अब आप सब मुझे बताइए, कदीम हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक माना जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा 1500 कबले मसीह, 1500 कबले मसीह ता 500 कबले मसीह। याद रखेंगे कब से कब तक माना जाता है, 1500 कबले मसीह था 500 कबले मसीह। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिसानियाती जायज़े हिंद यानी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी किताब है। पहला ऑप्शन आपके पास से महमूद शिरानी है, और उसके बाद मसूद हुसैन खां है, जॉर्ज ग्रेडसिन है, आल अहमद सुरूर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी जॉर्ज ग्रेडसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झेल में मुहिउद्दीन कादरी जोर की तसनीफ कौन सी है। चारों ही किताबें ये इंपॉर्टेंट है। तारीख अदब उर्दू, पंजाब में उर्दू, उर्दू शहपारे, लिसानी मुताले। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी उर्दू शहपारे जो है किसकी किताब है, सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर की तसनीफ है। तो आप मुझे बताएंगे तारीख अदब उर्दू के मुसन्निफ कौन है, पंजाब में उर्दू इसके मुसन्निफ कौन है, और साथ ही साथ में लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन है। तो नोट कर लीजिएगा, तारीख अदब उर्दू के मुसन्निफ है जमील जालबी, पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ है महमूद शिरानी, लिसानी मुताले के मुसन्निफ है ज्ञानचंद जैन। उम्मीद करता हूं कि चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झेल में माहिरीन लिसानियात ने किसे हिंद आर्याई जुबानों के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। ऑप्शन आपके पास में देखिए, पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है जदीद जुबानों, तीसरा है प्राकृतों और चौथा अपभ्रंशों। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सब मुझे आंसर कर दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी अपभ्रंशों को। अब यहाँ पे जरा हम डिटेल में समझ लेते हैं, वस्त हिंद आर्याई का जो जमाना है ये कब से कब तक माना जाता है। पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि वस्त हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक तस्लीम किया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, 500 कबले मसीह, 500 कबले मसीह ता 1000 ईस्वी। पहले इस चीज को जहन में बिठाइएगा, वस्त हिंद आर्याई का ये जमाना है 500 कबले मसीह ता 1000 ईस्वी। अब इसके भी तीन दौर हैं, इसके भी कितने दौर हैं, तीन। इस बात को जहन में रखेंगे, वस्त हिंद आर्याई को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसके तीन दौर हैं। पहला जो माना जाता है वो 500 कबले मसीह, 500 कबले मसीह ता ईसा मसीह की पैदाइश, ईसा मसीह की पैदाइश। इस बात को याद रखिएगा, ये पहला दौर है। और ये दौर जो माना जाता है, ये दौर पाली का दौर है। किसका दौर माना जाता है, पाली जुबान का ये दौर माना जाता है। दूसरा जो दौर माना जाता है वो ईसा मसीह की पैदाइश से
عीसा मसीह की पैदाइश था 500 ईस्वी तक का ज़माना है, 500 ईस्वी तक का ज़माना है। और ये दौर प्राकृत का माना जाता है, प्राकृत यानी फितरी ज़ुबान का दौर। तीसरा जो दौर इसका माना जाता है वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक का ज़माना है। और ये दौर जो है अपभ्रंश का है। किसका है? अपभ्रंश का है। इस बात को ज़हन में रखेंगे, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश का मतलब होता है जुबान का बिगड़ा हुआ स्वरूप, जुबान का बिगड़ा हुआ रूप। उम्मीद करता हूं कि चारों चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दबिस्तान दिल्ली के शोरा के 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। चारों जुमरों को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी जो बा जुमरा है और जो जीम का जुमरा है, ये दोनों जुमरे क्या है? दुरुस्त हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, बा और जीम दोनों क्या हैं? दुरुस्त हैं, बाकी दुरुस्त नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम में उसमें पूछे जा सकते हैं। सही जुमरे की जल्दी से निशानदही कर दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी जो हमारा तीसरा जुमरा है ये भी सही है और जो चौथा है ये भी सही है। कैसे सही, जरा इन्हें हम जस्टिफाई कर लेते हैं। देखिए, तीसरे और चौथे जुमरे में जितने भी किताबों के नाम दिए गए हैं, इनके मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खां। कौन है? सर सैयद अहमद खां इनके मुसन्निफ। इस बात को ज़हन में रखिएगा। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई, इसे भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1817 में दिल्ली में और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। अब अगर हम बात कर लें, देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें देखेंगे सीरत फरीदिया, ये भी सर सैयद अहमद खां की तसनीफ है। मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम और सीरतुन्नबी, इन दोनों ही किताबों के मुसन्निफ कौन है? अल्लामा शिबली नौमानी। यानी दोनों किताबें किसकी हैं? अल्लामा शिबली नौमानी की हैं। इस बात को याद रखेंगे, ये शिबली की दोनों किताबें हैं। मुसाफिराने लंदन सर सैयद अहमद खां का सफ़रनामा है। मजालिसुन निसा ये हाली की तसनीफ है। काते बुरहान और ये गालिब की तसनीफ है। तो यहाँ पे हमने सर सैयद के बारे में तो बात कर ली। अब मुझे बताएंगे शिबली की पैदाइश कब हुई, तो नोट कर लीजिएगा 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। हाली की पैदाइश कब हुई? 1837 ईस्वी में पानीपत में और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब की पैदाइश कब हुई? 1797 ईस्वी में, याद रखेंगे 1797 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है और 1869 में 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैस हो कोह कुन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की जात नहीं, ये शेर किस खाके में शामिल है? पहला ऑप्शन आपके पास में देखिए नाम देवमाली है, दूसरा कुंदन है, तीसरा दोज़खी और चौथा है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी नाम देवमाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप सब मुझे बताएंगे नाम देवमाली जो ये किसका खाका है, तो नोट कर लीजिएगा ये मौलवी अब्दुल हक का खाका है जो उन्होंने लिखा है। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो 1870 ईस्वी में हापुड़ मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अच्छा, मुझे बताइए कुंदन किसका खाका है और दोज़खी किसका है, साथ साथ में नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, ये खाके किसके हैं? तो कुंदन जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है और दोज़खी इसमें चुग़तई का खाका है। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, ये जो है फरहतुल्लाह बेग का खाका है। उम्मीद करता हूं कि चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सीखा, बहुत सोचा, बहुत पी पी के छलकाया, बहुत तोड़ा, बहुत जोड़ा, बहुत चाहा, बहुत पाया, मगर फिर भी किसी शय की कमी महसूस होती है। इन मिसरों से किस खुदनविश्त के हरफ आगाज का आगाज हुआ है? पहला ऑप्शन देखिए आपके पास में इस आबाद खराबे में है, दूसरा ख्वाब बाकी है, तीसरा अपनी तलाश में और चौथा वरूद मसूद।
آپ مجھے بتا دیجیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ جلد بازی بالکل نہیں کرنی ہے، چاروں آپشن کو اچھے سے ریڈ کر لیے، پھر آپ مجھے بتائیں سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ آنسر کر چکے ہوں گے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی خواب باقی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں گے یہاں پہ جتنے بھی خود نوشت سوانح حیات کے نام دیے گئے ہیں، ان کے مصنف کون ہیں، یعنی کس کی خود نوشت سوانح حیات ہیں۔ تو پہلا دیکھیں اس آباد خرابے میں، یہ کس کی خود نوشت سوانح حیات ہے، نوٹ کر لیجئے گا، اختر الایمان۔ خواب باقی ہیں کس کی خود نوشت سوانح حیات ہے، آل احمد سرور۔ اپنی تلاش میں، یہ کس کی خود نوشت سوانح حیات ہے، کلیم الدین احمد۔ ورود مسعود کس کی خود نوشت سوانح حیات ہے، مسعود حسین خان۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چاروں چیزیں آپ کو کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ اب ہم بڑھتے ہیں ذرا نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ذیل میں جائے وفات کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچنس ہیں۔ اگر اس طرح کے کوشچنس کو آپ سوال کر لیتے ہیں تو اگر یہ کوشچن ایگزام میں آپ کو تو ملنے بڑی مشکل ہوں گے، لیکن ان کے سہارے ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ کوشچن آپ سوالو کر جائیں گے۔ درست زمرے کے نشاندہی کیجئے، 4 زمرے آپ کے پاس میں، چاروں کو ریڈ کر لیجئے، پھر آپ مجھے بتائیے گا ان میں سے کون سے 2 زمرے ہیں جو کہ صحیح ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سب لوگوں نے اس کوشچن کو اچھے سے ریڈ کر لیا ہوگا اور صحیح جواب تک آپ کی رسائی بھی ہو چکی ہوگی۔ تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی اس میں پہلا زمرہ درست ہے اور چوتھا زمرہ درست ہے۔ اب یہ کیسے درست ہے، ذرا ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عبداللہ حسین، انتظار حسین اور سعد حسن منٹو کے بارے میں۔ تو یہاں پہ دیکھیں، نوٹ کر لیجئے گا عبداللہ حسین کی پیدائش کب ہوئی اور ساتھ ساتھ میں آپ کا انتقال کب ہوا۔ آپ سب بھی مینشن کر سکتے ہیں اپنے آپ سے، ان کے بارے میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ چیزیں آپ کو یاد ہیں کہ نہیں یاد ہیں، سب کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سب سے پہلے میں ایک سیکوینس میں آپ کو بتاؤں گا ترتیب کے ساتھ میں۔ عبداللہ حسین کی پیدائش ہوئی 1931 عیسوی میں، آرام سے نوٹ کر لیجئے گا، 1931 عیسوی میں راول پنڈی میں پاکستان میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2015 میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں گے، کہاں انتقال ہوا ہے، لاہور میں۔ اس کے بعد میں آپ کے پاس میں انتظار حسین ہے۔ انتظار حسین کی پیدائش ہوئی ہے 1923 عیسوی میں بلند شہر میں، اور آپ کا انتقال ہوا ہے 2016 عیسوی میں، کہاں پہ، لاہور ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس میں سعادت حسن منٹو۔ منٹو کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، 1912 عیسوی میں لدھیانہ پنجاب میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1955 عیسوی میں لاہور ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تو جائے وفات کے اعتبار سے یہ زمرہ کیا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ زمرہ درست ہو گیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بعد میں اسم چغتئی کے بارے میں۔ تو اسم چغتئی کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے، نوٹ کیجئے گا، 1915 عیسوی میں بدایوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1991 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں بیدی کے بارے میں، راجن سنگھ بیدی۔ تو بیدی کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، نوٹ کر لیجئے گا، 1915 عیسوی میں لاہور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1984 عیسوی میں ممبئی ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ کرشن چندر کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم، تو کرشن چندر کی پیدائش ہوئی ہے 1914 عیسوی میں گوجرانوالہ پنجاب میں، اور 1977 عیسوی میں ممبئی ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں خواجہ احمد عباس کے بارے میں۔ تو نوٹ کیجئے گا، خواجہ احمد عباس کی پیدائش ہوئی ہے 1914 عیسوی میں، کہاں پہ ہوئی ہے، پانی پت میں، اور 1987 عیسوی میں ممبئی ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس میں کون ہے، سریندر پرکاش۔ تو سریندر پرکاش کے بارے میں نوٹ کیجئے گا، 1930 عیسوی میں لائل پور پاکستان میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2002 میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس طرح سے یہ زمرہ بھی درست ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ سارے فیکٹ آپ کو کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا، آپ کے سامنے ہے۔ ذیل میں افسانی مجموعے ایک لڑکی کے افسانوں کے 2 زمرے درست ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجئے، درست زمرے کی نشاندہی کیجئے۔ آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا۔ آپ سب بہت اچھا کر رہے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ سب لوگوں نے چاروں ہی زمروں کو اچھے سے ریڈ کر لیا ہوگا، اور صحیح جواب بھی آپ نے مارک کر لیا ہوگا۔ تو اس کوشچن کا جواب کیا ہو جائے گا، نوٹ کر لیجئے گا، تیسرا، یعنی اس میں جو تیسرا زمرہ ہے یہ بھی درست ہے، اور جو چوتھا زمرہ ہے یہ دونوں ہی کا درست ہے۔ یعنی تیسرے اور چوتھے زمرے میں جتنے بھی افسانوں کے نام دیے گئے ہیں یہ سبھی
अफसानी मजमुआ एक लड़की में शामिल हैं। अब मुझे बताएंगे अफसानी मजमुआ एक लड़की किसका ये अफसानी मजमुआ है, तो याद रखिएगा ख्वाजा अहमद अब्बास। किसका ये अफसानी मजमुआ है, तो याद होना चाहिए आपको ख्वाजा अहमद अब्बास का ये अफसानी मजमुआ है। आपका पहला अफसाना कौन सा है, तो याद रखेंगे अबाबील। और आपका पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, तो वो है एक लड़की। इस चीज को ज़हन में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लरसता है मेरा दिल ज़हमत महर दरख्शां पर, मैं हूँ क़त्रे शबनम जो हो खारे बयाबा पर। गालिब के शेर से किस अफसानी मजमे के मुकदमे का उन्वान अख्ज़ किया गया है? पहला ऑप्शन आपके पास में चोटें हैं, दूसरा ठंडा गोश्त है, तीसरा वारदात है और चौथा हम वाशी है। आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त किसका अफसानी मजमुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए सादत सन मंटू। चोटें किसका अफसानी मजमुआ है, इसमें चौथई का। वारदात मुंशी प्रेमचंद और हम वाशी हैं कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में ज़मानी एतबार से अफसाना निगारों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने चारों ऑप्शन रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपके रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी पहले सुहेल अजीमाबादी, उसके बाद में सादत सन मंटू, उसके बाद में कृष्णचंद्र और उसके बाद में जीलानी बारो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सुहेल अजीमाबादी के बारे में। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में, पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1979 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इस बात को ज़हन में रखिएगा। सादत मंटू के बारे में बात कर चुके हैं, कृष्णचंद्र के बारे में आपको बता चुके हैं, जीलानी बानो के बारे में नोट कर लीजिएगा। जीलानी बानो की पैदाइश कब हुई है? 1936 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई। इस बात को ज़हन में रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल में नॉवेल बस्ती के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं। दो जुमरे दुरुस्त हैं, उनकी निशानदही आपको करनी है। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो हमारा दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और जो चौथा है ये दुरुस्त है। यानी ये सभी जो किरदार दूसरे और चौथे जुमरे में दिए गए हैं ये सभी किसके हैं? नॉवेल बस्ती के हैं। नॉवेल बस्ती किसके मुसन्निफ कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए इंतजार हुसैन। बस्ती किसका नॉवेल है? इंतजार हुसैन का शाहकार नॉवेल है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जेल में नॉवेल उदास नस्लें के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो तीसरा जुमरा है ये दुरुस्त है। यानी इन दोनों ही जुमरों में जितने भी किरदारों के नाम दिए गए हैं सभी किसमें शामिल है? नॉवेल उदास नस्लें में। नॉवेल उदास नस्लें के मुसन्निफ कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए अब्दुल्ला हुसैन। इसके मुसन्निफ कौन है? अब्दुल्ला हुसैन का ये शाहकार नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। जेल में नॉवेल टेढ़ी लकीर के किरदारों के दो जुमरे सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों रीड कर लीजिए। दिए गए चारों ऑप्शन में दो ऑप्शन जो आपके वो सही हैं, दो जुमरे आपके दुरुस्त हैं। आप मुझे बताएंगे कौन कौन से जुमरे दुरुस्त हैं। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में तीसरा जुमरा दुरुस्त है। इन दोनों ही जुमरों में जितने भी किरदारों के नाम दिए गए ये सभी नॉवेल टेढ़ी लकीर में शामिल है। टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है? तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें चौथई बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमने इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया है। तो यहाँ भी आप मुझे बताएंगे सवाल का सही जवाब क्या हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, जो जितने भी लोग हमारी रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा,
یعنی پہلے امانت، اس کے بعد میں آغاش، اس کے بعد امتیاز علی تاش، اس کے بعد میں حبیب تنویر اور اس کے بعد میں محمد حسن۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں امانت لکھنوی کے بارے میں۔ امانت لکھنوی کی پیدائش کب ہوئی ہے نوٹ کر لیجئے گا، 1815 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1859 عیسوی میں لکھنؤ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آغاش کاشمیری کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1879 میں، کہاں پہ ہوئی ہے؟ بنارس میں، اور 1935 عیسوی میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ امتیاز علی تاج کی پیدائش ہوئی 1900 عیسوی میں لاہور میں، اور 1970 عیسوی میں لاہور میں قاتلانہ حملے کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہوئی۔ حبیب تنویر کے بارے میں اگر ہم بات کریں، حبیب تنویر کی پیدائش ہوئی ہے 1923 عیسوی میں رائے پور میں، اور 2009 میں بھوپال میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ محمد حسن کی پیدائش کب ہوئی ہے تو نوٹ کر لیجئے گا، 1926 عیسوی میں مراد آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2010 میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی۔ ذیل میں سے ڈرامہ آگرہ بازار کے مرکزی کردار کا زمرہ کون ہے؟ پہچانیے۔ 4 آپشن آپ کے پاس میں، چاروں کو ریڈ کر لیجئے، پھر آپ مجھے بتائیے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سب لوگوں نے چاروں آپشن ریڈ کر لیے ہوں گے۔ تو اس کوشچن کا جواب کیا ہو جائے گا، جلدی سے مارک کر لیجئے گا، 4 یعنی پتنگ والا کتب فروش۔ یہ ڈرامہ آگرہ بازار کے مرکزی کردار ہیں۔ آگرہ بازار کے مصنف کون ہے؟ حبیب تنویر۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، قسمت تو دیکھنا کہ کہاں ٹوٹی ہے کمن، 2-3 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا، یہ شعر کس داستان میں استعمال ہوا ہے؟ پہلا آپشن ہے رانی قید کی کہانی، دوسرا ہے سبرس، تیسرا ہے باغ و بہار، اور چوتھا ہے فسانے عجائب۔ تو آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا 4 یعنی فسانے عجائب۔ اب آپ مجھے بتائیں گے فسانے عجائب جو داستان ہے یہ کب لکھی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ میں کس کی فرمائش پر لکھی گئی ہے، دونوں ہی چیزیں آپ مجھے بتائیے گا۔ تو یہ داستان لکھی گئی ہے 1824 عیسوی میں، یاد رکھیں گے، اور کس کی فرمائش پر لکھی گئی ہے؟ حکیم اسد علی خان۔ نام نوٹ کر لیجئے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، حکیم اسد علی خان، یاد رکھیے گا، حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر یہ داستان لکھی گئی ہے۔ اس کے مصنف کون ہے؟ رجب علی بیگ سرور۔ رجب علی بیگ سرور کی پیدائش کب ہوئی ہے تو نوٹ کر لیجئے گا، 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1869 عیسوی میں بنارس میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشچن، جو کہ ہمارا لاسٹ کوشچن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ آپ مجھے بتائیں گے ان میں سے کون سا جوڑ ہے جو کہ صحیح ہے، جو کہ درست ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ سب لوگوں نے آنسر کر لیا ہوگا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی حسرت کے والد کا نام کیا ہے؟ سید اظہر حسن، یہ زمرہ درست ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں گے فانی کے والد کا نام کیا ہے، جگر کے والد کا نام کیا، اصغر کے والد کا نام کیا ہے؟ تو جلدی سے سب لوگ مارک کر لیجئے گا، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ فانی کے والد کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے مارک کیجئے گا، تو آپ کے والد کا نام ہے شفاعت علی خان۔ اب آپ مجھے بتائیں گے جگر کے والد کا نام کیا ہے، جلدی سے بتا دیجئے گا جگر کے والد کا نام کیا ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، علی نظر۔ کیا نام ہے؟ علی نظر۔ تو پھر اصغر کے والد کا نام کیا ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ منشی تفضل حسین۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں حسرت موہانی کی پیدائش کب ہوئی ہے، ساتھ ساتھ میں فانی کے بارے میں، اور جگر کے بارے میں، اور اصغر کے بارے میں۔ چاروں ہی اہم شخصیات ہیں، ان سے ریلیٹڈ ایگزام میں کوشچن آتے ہی آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فانی بدایونی کے بارے میں، جن کا اصل نام کیا ہے؟ شوکت علی خان۔ فانی کی پیدائش کب ہوئی؟ جلدی سے سب لوگ بتا دیجئے، ایسے ہی جتنی بھی شخصیات یہاں پہ دی ہیں سبھی کے بارے میں سب لوگ پہلے آنسر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو فانی بدایونی کی پیدائش ہوئی ہے 1879 میں بدایوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1941 عیسوی میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ جگر مراد آبادی کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی پیدائش ہوئی 1890 عیسوی میں مراد آباد میں، اور 1960 عیسوی میں گونڈا میں آپ کا انتقال ہوا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اصغر گونڈوی کی پیدائش ہوئی 1884 عیسوی میں گورکھپور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1936 عیسوی میں الہ آباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں حسرت کے بارے میں۔ حسرت دیکھیے ہم نے مس کر دیا، جو کہ ہمیں پہلے ہی بتانا چاہیے تھا، حسرت بعد میں نوٹ کر لیتے ہیں۔ حسرت موہانی کی پیدائش ہوئی 1880-81 کے آس پاس قصبہ موہان ضلع اناؤ میں، اور آپ کا انتقال ہوا ہے 1951 میں فرنگی محل لکھنؤ میں۔
तो उम्मीद करता हूं कि ये चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो आज के सेशन में, इस क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये सभी जरूर आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो जितने भी लोग क्लास को वॉच कर रहे हैं, इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग रेगुलर क्लासेस को वॉच कर रहे हैं, इस चैनल को दूसरे लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह की क्लासेस से मुस्तफीद हो सकें और अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत कर सकें, ताकि एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।